आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप सभी के पास का समय बहुत कम है और इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी है, तो पढ़ाई तो होनी चाहिए। अगर आपको रिजल्ट लेना तो पढ़ाई होनी चाहिए। तो गाइज़ मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ और मैं आज आप सभी के बीच जो है एक ज़रूरी सूचना है, जो नोटिफ़िकेशन आया है, मैं सोचा आप सब तक पहुँचा दूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है आपका, जो फॉर्म पड़ता है दिसंबर वाला यूजीसी नेट जेआरएफ का, वो फॉर्म आ गया है। तो ये 2-3 दिन से फार्म आपका अप्लाई होने लगा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो फार्म ना अप्लाई किए हो अपने समय से फार्म अप्लाई कर दें। ये एग्ज़ाम फिर भी ऑनलाइन मोड में होना है। देखिए आप जान रहे हैं एग्ज़ाम कौन कराएगा, ये आपका ध्यान दीजिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो कराता था यही कराएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ये न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है, इधर उधर की न्यूज़ नहीं है। बाकी आप जो सोशल मीडिया वगैरह पे लगे रहते हैं, आप सब प्रतियोगी छात्र छात्राएं, आप सभी को तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे प्रतियोगी छात्र, हो सकता है ना जानकारी हो, तो मैं उन लोग सभी के लिए सोचा अपने चैनल पे डाल दूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे चैनल जो है स्पेशली देखते हैं, उनको भी ये सूचना मिलनी चाहिए, नहीं बाद में ना हो सर आपने कभी बताया ही नहीं। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए यूजीसी नेट नोटिफिकेशन 2024, ठीक है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मंगलवार को यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा 2024, ठीक है, क्या कर रहा है 2024, ध्यान दीजिएगा, ये दिसंबर 2024 सन यूजीसी नेट दिसंबर 2024 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट, ये वेबसाइट है, देखिए वेबसाइट का नाम आप लोग जानिए ना, UGCNet.NTA.AC.in पर, इसी पे लॉगिन करके फार्म अपना भरेंगे यानी सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया देखिए 19 नवंबर से शुरू है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शुरू हो गया है। और अप्लाई करने की अंतिम तिथि आपका ये क्या है 10 दिसंबर, यानी कि आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, जो शुरू हो गया फार्म आपका, कब से शुरू है 19 नवंबर से शुरू है, ठीक है, 19 तारीख से आपको शुरू, ये नवंबर का महीना आप जान ही रहे हैं। और कब तक से ये भराया जाएगा आपका 10 दिसंबर तक, ये भी आप लोग जान रहे हैं, ठीक है, दिसंबर तक, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग 10 दिसंबर तक फार्म सबमिट होगा। आप लोग इस चीज़ को ऐसा ना हो डेट निकल जाए, ठीक है। तो यूजीसी नेट दिसंबर 2024 सन, ये देखिए कि परीक्षा आयोजन जो होगा, परीक्षा मतलब आपका एग्ज़ाम जो होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा एग्ज़ाम कब होगा, ये डेट नोट कर लीजिएगा, ये 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन मोड में होगा आपका परीक्षा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कब से होगा आपका, ये देखिए 1 जनवरी से, आपका कब से होगा 1 जनवरी से, और कब तक होगा 19 जनवरी तक, ठीक है। आप लोग डेट नोट कर लीजिएगा, 19 जनवरी तक एग्ज़ाम आपका होगा। तो आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए तैयारी में जी जान लगा के जुट जाइए, ताकि आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट ले लीजिए। अगर आपका नेट ना हो तो जेआरएफ जरूर हो जाए, आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, अगर बाई दफ़े आपका जेआरएफ ना हो, नेट तो जरूर हो जाना चाहिए। वैसे मुझे पता है आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का जेआरएफ ही होगा, नेट तो जो है किसी ना किसी तरह जिसका नहीं होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक है, जो लोग लगे हैं। लेकिन आप लोग तो जेआरएफ वाले हैं, कम एज वाले हैं, आप सभी का तो होना ही है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि आपका फीस की भुगतान 11 दिसंबर तक का होगा, ठीक है। ये आपका ध्यान दीजिए इस चीज़ को अच्छे से, आप लोग ये एप्लीकेशन फार्म करेक्शन का डेट, यानी कि आपका जो फार्म भरने के बाद जो करेक्शन होता है, कोई गलती हो, सुधार का डेट जो देगा आपका 13 दिसंबर, आपका 13 दिसंबर 24 के बीच कर सकेंगे, ठीक है। 12 से दिसंबर से 13 दिसंबर, यानी कि एक दिन का समय दे रहा करेक्शन का। आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। वैसे तो पहली बार फार्म भरते वक्त आप लोग कोई गलती ही ना कीजिएगा, अगर गलती हो भी जाए तो 13 दिसंबर, आप लोग 12 से 13 दिसंबर, यानी कि 12 दिसंबर ध्यान रखिएगा, 13 दिसंबर क्या ध्यान रखना है, ठीक है। आपको बता दें, ये देखिए देश, इसमें जो न्यूज़ है ऑथेंटिक न्यूज़ है, आपको बता दें कि देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जूनियर प्रोफेसर फेलोशिप जेआरएफ, जिसको बोलते हैं जो है जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, कि प्रोफेसर पात्रता और पीएचडी में प्रवेश के लिए, यानी कि अब तो नया जोड़ दिया गया, पीएचडी के लिए भी हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जेआरएफ हो गया और नेट और पीएचडी के लिए भी ये आपका परीक्षा जो आयोजन हो रहा नेट, ठीक है, कि 3 चीज़ के लिए होने लगा। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप आप हो जाएंगे, तो आप तो जान ही रहे हैं, तो आपका बल्ले बल्ले स्कॉलर आपको मिल जाएगा, कहीं भी आप अप्रूवर हो जाएंगे। अगर किसी कारण नहीं हो पाया जेआरएफ, तो नेट रहेंगे, तो भी उसके बारे में असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर तो आप हो ही जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है तो आप उसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है, नेट अगर आपका हो गया। अगर किसी इन दोनों में ना हुआ तो पीएचडी अब इसी नेट बेस पे ही जो है होगा, क्योंकि यूजीसी ने कहा है, तो इसके बेस पे आपका होगा। अगर अच्छा नंबर होगा आप पीएचडी करेंगे, तो पीएचडी करेंगे तो डॉक्टरेट की डिग्री आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, हैं। और ये पहले यह परीक्षा साल में 2 बार जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता के लिए होती थी, देखिए वही चीज़ कह रहा है। लेकिन अब 2000 ये जून 2024 से नेट
सन से पीएचडी डिग्री कोर्स में दाखिले के लिए भी इसके स्कोर का इस्तेमाल यानी इसके नंबर का इस्तेमाल स्कोर का होने लगा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए आपका योग्यता क्या है, इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या है नेट के एग्ज़ाम और जेआरएफ होने के लिए, तो इसके बारे में पूरा दिया है, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये क्या कह रहा है, ये योग्यता के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थानों से मास्टर डिग्री या समकक्ष परीक्षा में कम से कम 55% अंक हो। ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एससी एसटी, डब्ल्यू जो है श्रेणी के अभ्यर्थी हैं मामले 50% अंक हो, या 4 वर्षीय जो है क्या कह रहा है, या 4 वर्षीय आपका जो है ये 4 वर्षीय स्नातक वाले विद्यार्थी नेट दे सकते हैं। जो आपका 4 वर्षीय डिग्री कोर्स आ गया ना, पहले 3 वर्षीय का था स्नातक का, 4 वर्षीय हो गया। तो यही कह रहा है कि जो 4 वर्षीय डिग्री कोर्स कार्यक्रम वाले हैं जो है छात्र छात्रा, वो भी इस एग्ज़ाम में यानी यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, उनको उपस्थित होने की अनुमति होगी जिससे पीएचडी करना चाहते हैं, चाहे जिन्होंने जिस विषय में 4 वर्षीय स्नातक की डिग्री प्राप्त की है, ये उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये क्या कह रहा है। आप ध्यान दीजिए इस चीज़ को, पूरे चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है यहाँ से, इस चीज़ को पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि आप किसी भी संस्थान से, मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो जिसमें आपका 55% अंक जरूरी है, उससे कम होगा तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं यानी कि जिसको जनरल बोलते हैं कॉमन रूप से, या फॉरवर्ड बोलते हैं, उससे आते हैं तो 55% अंक जरूरी है। अगर आप छूट वाले श्रेणी में आते हैं जैसे ओबीसी हो, नॉन क्रिमिनल हो, एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट हो, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब हो, ठीक है, यानी कि अनुसूचित ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लास हो गया, और नॉन क्रिमिनल हो गया एससी मतलब अनुसूचित जात, एसटी मतलब अनुसूचित जनजात, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकल में आते हैं। तो आप लोगों को जो छूट है ये 50%, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व के लिए 55% होना चाहिए और छूट वालों के लिए 50% अंक आपका होना चाहिए, किसमें, पोस्ट ग्रेजुएट में। तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वरना था ना कीजिए, आपका पैसा डांट चला जाएगा। ठीक है, और बाकी और कौन अप्लाई करेगा, ये देखिए जो नया 4 वर्षीय डिग्री कोर्स आ गया उसके लिए कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिए उसके लिए कि आप 4 वर्षीय डिग्री कोर्स में अगर एडमिशन है तो आप भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए ये जो आपका हो गया, आगे क्या कह रहा है, आपका उम्र क्या होना चाहिए इस फार्म को डालने अप्लाई करने के लिए, आयु सीमा, ठीक है आपकी, तो ये उम्र आयु सीमा की बात कर रहा है। जेआरएफ के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, आपको 30 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के लिए, और एससी एसटी यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, जो एनसीएल डब्ल्यूए महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष तक की छूट है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए जो छूट में आते हैं 5 वर्ष यानी कि 30 वर्ष हो गया ऐसे नॉर्मल, और बाकी जो छूट वाले हैं अपना देख लीजिएगा, कोई 3 साल की छूट में आता है, कोई 5 साल की छूट में आता है, तो ये 5 साल इसमें दे रखा है। ठीक है, तो जो छूट में आता है तो उनके लिए है ये जेआरएफ की, बाकी तो नेट का कोई उम्र सीमा नहीं, आप देते रहिए नेट पात्रता परीक्षा। देखिए आपका दे भी रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता व पीएचडी एंट्रेंस के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको आप लोगों की जानकारी के लिए मैं लेके आया हूँ। इसी तो हमारे काफ़ी जो फ्रेंड्स हैं प्रतियोगी छात्र छात्राएं उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए मैं ये जानकारी लेके आया हूँ। ये और क्या कह रहा है आगे देखिए, यूजीसी नेट परीक्षा में क्या कह रहा है आगे, आप ध्यान दीजिएगा कि यूजीसी नेट परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर इन 3 कैटेगरी में विद्यार्थियों को बांटा गया है। 3 कैटेगरी में क्या है, मैंने यही बताया ना। कैटेगरी 1 में उम्मीदवार जो पीएचडी, ये देखिए पीएचडी के लिए एडमिशन, और जो जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रूप में नियुक्ति, ये 3 रूप में, यानी कि आप पहली कैटेगरी में जेआरएफ हो जाएंगे, दूसरे में अगर नहीं जेआरएफ रहे तो नेट हो जाएंगे, और पीएचडी के लिए आपका नंबर ये जो पाएंगे उसमें अवेलेबल हो गया आप। ठीक है, ये 3 कैटेगरी वही कह रहा है। आगे देखिए क्या है आपका आवेदन फीस, यानी कि इस फार्म को भरने के लिए फीस कितना है, तो ये आपका फीस ध्यान दीजिए, फीस इसकी कितनी निर्धारित की गई है यूजीसी नेट द्वारा। ये देखिए जनरल के लिए 1150 बता रहा है, आप ध्यान दीजिएगा 1150। अगर आप साइबर पे जाएंगे भरवाने 100 रुपया और उसमें ऐड कर लीजिएगा, यानी 1250 आप अपने पास रख के लेके जाइएगा। कितना, 1250 आपका होना चाहिए अगर आप जनरल में आते हैं। ठीक है, किसी प्रकार के छूट में नहीं आते हैं तो 1150 रुपये आपके पास और प्लस 100 रुपये और एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो आपके पास कितना होना चाहिए, 600 रुपये। देखिए 600 प्लस 100 रुपया, 700 रुपया होना चाहिए इस फार्म। अगर आप एससी एसटी दिव्यांग में आते हैं, किसमें, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या दिव्यांग यानी फिजिकल हैंडिकेप में, तो आपके पास 325 रुपये यानी 100 और 425 रुपये होना चाहिए। ठीक है, इस फार्म को फिलअप करने के लिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना हो साइबर पे चले जाए तो आपके पास जो है पता चला फीस ही कम पड़ जाए, फिर
फिर दोबारा आना पड़े, ठीक है। तो आप लोग किसी तरह, भाई बेरोजगारी में तो 1-1 रुपया बहुत मायने रखता, लेकिन क्या किया जाए, मरता क्या ना करता, तो फार्म तो भरने पड़ेगा, सबमिट तो करने पड़ेगा अगर आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो। और पेपर का देखिए दे रखा आपका, ये पेपर के बारे में, पेपर का समय क्या, पेपर की अवधि देखिए कह रहा है, एग्जाम के समय की बात हो रही, पेपर की अवधि क्या कह रहा है, 80 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट यानी 3 घंटे का पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर होगा और जो है 2 पेपर होता है, एक फर्स्ट पेपर एक सेकंड पेपर, दोनों के बीच में कोई ब्रेक नहीं, अंतराल नहीं होता, लगातार पेपर चलता, ऑनलाइन है, समझ गए। यानी 50 क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर होगा और प्लस 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट का होगा, आप जिस सब्जेक्ट में देते हैं एग्जाम इस परीक्षा का, आप सोशियोलॉजी दे रहे हैं या हिस्ट्री दे रहे हैं या जो है जियोग्राफी दे रहे हैं या मैथ दे रहे हैं, इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट को, वो तो आप अपने सब्जेक्ट को जान ही रहे हैं, आप किससे तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट जो है सेक्शन 1, पेपर 2, सेक्शन 2 मिलाकर 3 घंटे की अवधि पूरे पेपर का ये होता है, एग्जाम पैटर्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। अगला क्या है, ये परीक्षा पैटर्न, ये देखिए आप जो है ये परीक्षा पैटर्न क्या कह रहा है इसके बारे में ये देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फर्स्ट पेपर देखिए 100 अंकों का 50 प्रश्न होगा, कह रहा है उम्मीदवार की शिक्षण शोध जो है क्या क्या रहेगा उसमें, शिक्षण शोध योग्यता आकलन करेंगे, इस मुख्य उम्मीदवार की तर्क क्षमता, पढ़ने की समझ, विभिन्न सोच और समान जागरूकता परीक्षण के लिए आप लोग फर्स्ट पेपर देख ही लिए होगा, मैंने आप सभी के लिए फर्स्ट पेपर का जो है इसमें डाउनलोड कर दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, क्लास मैंने एक पूरी क्लास ही बना दिया है आपके इससे सिलेबस से अकॉर्डिंग जो है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट का भी बना दिया है और ये फर्स्ट पेपर का भी बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा, आपको इसमें वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्लास मैंने पूरी क्लास उसमें करा दिया किया जाएगा और पूरा डिस्कशन करा रखा है, ठीक है। फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का भी देखिए, पेपर 2 में 200 अंकों के होते हैं, यानी कि 100 प्रश्न होंगे, उम्मीदवार जो अपना विषय चुनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सब पूरी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगला देखते हैं क्या है, ये आपका दे रखा है, ये ध्यान दे क्या दे रखा है इसमें, न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब आप कितने पे आए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अनारक्षित श्रेणी को 40% कह रहा है और आरक्षित श्रेणी को ये 35%, आरक्षित नहीं मतलब जिसको जनरल बोलते हैं 40% होना चाहिए आपका, आरक्षित यानी कि जो ओबीसी SC ST वगैरह हैं छूट वाले प्रतियोगी छात्र, उनके लिए जो आपका 35% निर्धारित किया है। लेकिन ये मत मान के चलिएगा कि ये 40% पे आप जो है नेट क्वालिफाई कर जाएंगे या 35% पे नेट क्वालिफाई, ये तो केवल दे रखा है। जो कट ऑफ आती है ना, आपको पता है कट ऑफ कितनी आती है, ये तो जान ही रहे हैं, 65, 67, 70, 75, 80% तक कट ऑफ जाती है जो है आपका जेआरएफ, आप जान ही रहे हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग इसका कट ऑफ आता है। तो ये मत मान के चलिएगा इसी पे आपका हो जाएगा 40% और 35%, नहीं, आप ये मान के चलिए 70% क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नहीं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग का तो होना ही है, मुझे पता है पहले से, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो यूजीसी नेट उम्मीदवारों को देखिए पेपर अलग अलग पास होना होता है, ये देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, अलग अलग पास होना होता है। फर्स्ट पेपर में अनच्छित वर्ग उम्मीदवारों को 100 में 40, वही जो कह रहा है, अंक प्राप्त करना होता है, अनच्छित वर्ग के देखिए 100 में 35, ठीक है। लेकिन ये केवल कहने के लिए, आपको जब कट ऑफ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। इन सब का ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और ये देखिए क्या कह रहा है, कैटेगरी 2 में 3 क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को पीएचडी में, ये देखिए जो पीएचडी का 70 नंबर और 30 नंबर दे रहा है उसकी बात कर रहा है पीएचडी के लिए। ये आपका देखिए मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये स्क्रीनशॉट है, ये किसका है, सरकारी रिजल्ट.com का, ये ठीक है, ये सरकारी रिजल्ट.com का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए 19/11/2024 से आपका फॉर्म भरने शुरू हो गया है और 10/12 यानी 10 दिसंबर लास्ट डेट है, और फीस जो है लास्ट डेट 11 दिसंबर पेमेंट करने की है, और 12-13 दिसंबर आपको करेक्शन की डेट दे दिया, मतलब कोई गलती हो गया हो तो सुधार का, ठीक है। और 1 से 19 जनवरी 2025 तक एग्ज़ाम का डेट है आपका, जो एडमिट कार्ड जो आपका होगा इसका अभी बाद में नोटिफिकेशन जारी करते हैं। और फीस आप देखिए 1150 ये आपका इसमें दे रखा है, और 600 दे रखा है, 325 वही जो मैंने अभी आपको पूरा बताया वही डिटेल जानकारी है, ये सरकारी रिजल्ट.com है, ठीक है। यहाँ से पूरा आपका जो एज रिलेशन से डिलीट करना है उसके बारे में दे रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, और जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको तो पता है सोशियोलॉजी भाई पुजारी, और इस चैनल का नाम है, आप लोग जान ही रहे होंगे, उन्हें बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों देख रहे हैं। बाकी टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल पुजारी है, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है आपका, इस पर कॉल नहीं होगी, आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जानकारी चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का
ने देखा। थैंक यू फॉर वॉच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास मेरी जो है सोशियोलॉजी की लगेगी। आप लोगों को सोशियोलॉजी जो तैयारी करते हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए और क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग जितने भी सोशल साइट पे हैं, आप चाहे इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, जो भी टेलीग्राम है, लिंक पे शेयर कर दीजिए, ताकि जानते हैं इस निःशुल्क क्लास का जो बेनिफिट है आप सभी और मित्रों को भी प्राप्त हो जाएगा, सोशियोलॉजी के जो छात्र हैं। तो आइए, अब आपको हमारी मुलाकात अगली क्लास में होगी, सोशियोलॉजी की क्लास में। ये तो ज़रूरी सूचना थी, मैंने आप सभी को दे दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।